उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांवों से लेकर किसानों की राजनीति करने वालों में सहकारी गन्ना विकास समितियों के होने वाले चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ का दौर जारी है। सबसे ज्यादा सरगर्मी भाजपा के जिले से लेकर प्रदेश कार्यालय तक देखी जा रही है। सहकारी गन्ना विकास समितियों की प्रबंध कमेटियों के चुनाव का बिगुल बजते ही लामबंदी होने लगी है। चुनाव लड़ने की मंशा पाले नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने में दिन रात एक किए हुए हैं। गन्ने की राजनीति से जुड़े नेताओं के यहां चुनाव लड़ने वालों का जमावाड़ा लग रहा है, जिससे गन्ना विकास समितियों में खासकर चेयरमैन का पद हथियाने को लेकर राजनीति दिनों दिन गर्माती जा रही है। डेलीगेट से लेकर डायरेक्टर तक का पद पाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। यूपी के सीतापुर में भी गन्ना विकास समिति चुनाव को लेकर सरगर्मियां सबाब पर हैं। चूंकि माना जाता है कि गन्ना समिति के चुनाव में उसे ही ज्यादा सफलता मिलने के अवसर रहते हैं जो सत्ता पक्ष से अपनी दावेदारी करता है। ऐसे में अब तक जो सबसे ज्यादा चेयरमैन पद के लिए नाम चर्चा में आए हैं उनमें अधिकतर बीजेपी से ही हैं। सीतापुर जिले में महमूदाबाद, हरगांव, कमलापुर, रामगढ़, बिसवा, मोहली और सीतापुर गन्ना विकास समिति के लिए चुनाव संपन्न कराया जाना है। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हैं। समितियों के चुनाव संयोजक ब्रज बहादुर हैं। इनके यहां टिकट की सिफारिश करने वालों की लंबी लाइन है। प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान और सहकारिता के क्षेत्रीय संयोजक मनीष साहनी के यहां भी सिफारिशों का दौर जारी है। इस बीच खबर यह है कि प्रदेश मुख्यालय से उन नामों पर मुहर लग गई है जिनको भाजपा चुनाव लड़ाना चाहती है। इसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला से जब आई इंडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा आवेदन आए हैं, लेकिन वह इस पर अभी कुछ भी बता नहीं सकते। चुनाव की कौन सी तिथियां घोषित हुई है, आइए इससे पहले जान लेते हैं चेयरमैन पद के लिए चर्चा में आए उम्मीदवारों के बारे में। महमूदाबाद सहकारी गन्ना विकास समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। यहां उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में भाजपा से लोकेश मिश्रा का नाम चर्चा में है। लोकेश मिश्रा भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बेहटा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा प्रत्याशी और पूर्व जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिवेदी के नाम की भी चर्चा है। महमूदाबाद में मौजूदा समय आदित्य वर्मा उर्फ कल्लू सपा सरकार के समय से उपाध्यक्ष है। इससे पहले उनकी पत्नी उपाध्यक्ष थी। अब बात सीतापुर जिले की सबसे चर्चित मोहली सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन पद पर टिकट की कर लेते हैं। यहां मौजूदा समय अनीता सिंह चेयरमैन हैं, जिनके पति धीरेन्द्र सिंह चौहान चेयरमैन रह चुके हैं। सीतापुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष के सफल कार्यकाल को जब भी याद किया जाता है तो शिव कुमार सिंह का पहला नाम आता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी मानी जाने वाली भाजपा के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह के रहते समय कार्यकर्ताओं का स्थान सबसे ऊंचा रहता था। विडंबना देखिए, शिव कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, नहीं मिला। अब मोहली गन्ना विकास समिति चेयरमैन पद के लिए टिकट की लाइन में है। मोहली से ही पूर्व चेयरमैन धीरेन्द्र सिंह चौहान भी टिकट मांग रहे हैं। अब बात करते हैं हरगांव गन्ना विकास समिति की। हरगांव समिति में मौजूदा समय सपा से हरीश मिश्रा चेयरमैन है। चेयरमैन पद के लिए दिनेश मिश्रा ने भाजपा से अपना दावा पेश किया है। दिनेश मिश्रा 2006 से 2015 तक चेयरमैन रहे हैं। वह 2006 में बसपा से चुने गए थे। उसके बाद प्रदेश में लगभग 40 समितियों का स्टे हो गया था, जिसमें हरगांव और एरा समिति भी शामिल थी। बताते हैं 2015 में सपा सरकार में पर्चा नहीं भरने दिया गया था। इसके अलावा गन्ना विकास समिति हरगांव के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नागेंद्र सिंह के बेटे समर बहादुर सिंह और गन्ना विकास समिति हरगांव के अध्यक्ष रहे विनय सिंह के भाई अभय सिंह के चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने के नाम की चर्चा बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी के कस्ता मितौली निवासी सोनू पटेल की माता तारावती के नाम को भी चर्चा है। बताया जाता है कि इन्हें कई सजातीय विधायकों और एमएलसी का समर्थन प्राप्त है। अब बात सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर की। भाजपा से सत्यप्रकाश मिश्रा, नवनीत पांडे, सत्येंद्र पाल सिंह, मंगल सिंह और गीता सिंह का नाम चर्चा में है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कमलापुर गन्ना समिति के चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान चुनाव रेस में हैं। वह दूसरी बार चेयरमैन पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अब बात गन्ना विकास समिति रामगढ़ की। मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के प्रतिनिधि एवं करणपुर निवासी रामगोपाल अवस्थी के चेयरमैन लड़ने की चर्चा है। रामगोपाल अवस्थी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। मौजूदा समय इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है।
रामगोपाल अवस्थी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। रामगढ़ गन्ना विकास समिति के 2 बार चेयरमैन रहे यतीन्द्र अवस्थी बबलू भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। बबलू अवस्थी के बड़े भाई मुनिंद्र अवस्थी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी भाभी गोंदला मौसे प्रमुख और बहू नेहा अवस्थी सीतापुर नगर पालिका परिषद चेयरमैन है। भाजपा से टिकट की चाहत रखने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत जरीगंवा के प्रधान रहे राजेंद्र पाल सिंह का नाम भी सामने आया है। राजेंद्र पाल सिंह गोंदला भाजपा मंडल के 2 बार अध्यक्ष भी रह गए हैं। इसके अलावा गन्ना समिति रामगढ़ के कई बार डायरेक्टर भी रह चुके हैं। राजेंद्र पाल सिंह की बहू अपर्णा सिंह मौजूदा समय जरीगंवा की प्रधान है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत जोहरियामऊ निवासी विजय कुमार मिश्रा उर्फ बाबा का नाम चर्चा में है। यह लगातार 2 बार रामगढ़ गन्ना समिति के अध्यक्ष रहे हैं और ग्राम पंचायत जोहरियामऊ से 4 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। रामगढ़ गन्ना समिति में मौजूदा समय पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के बेटे प्रदीप राजवंशी चेयरमैन हैं। अब बात कर लेते हैं गन्ना विकास समिति बिस्वा की। चेयरमैन पद के लिए भाजपा से टिकट मांगने वालों में 4 प्रमुख नाम सामने आए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े राम प्रताप वर्मा, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला और बीजेपी के कृपाशंकर वर्मा राजेश सिंह का नाम चर्चा में है। कृपाशंकर वर्मा भूमि विकास बैंक सीतापुर के अध्यक्ष भी हैं। बिस्वा यूनियन में अध्यक्ष पद पर इससे पूर्व राजकिशोर यादव थे, जो इस समय प्रशासक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीजेपी से टिकट की चाहत रखने वालों में राजेश सिंह सहकारी संघ लिमिटेड मानपुर के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी गोवर्धनपुर की ग्राम प्रधान है। अब बात करते हैं गन्ना विकास समिति सीतापुर की। सीतापुर गन्ना विकास समिति में मौजूदा समय राम नारायण त्रिवेदी की पत्नी सुनैना त्रिवेदी चेयरमैन पद को सुशोभित कर रही हैं। आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में चेयरमैन पद के लिए पूर्व चेयरमैन राम नारायण त्रिवेदी, भाजपा नेता भंवर सिंह, प्रणीत सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, पूर्व प्रधान हबीबपुर दिवाकर शुक्ला का नाम चर्चा में है। लोकसभा चुनाव का हश्र देखने के बाद क्या भाजपा सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव में पार्टी के लोगों को अहमियत देगी या फिर दल बदलुओं और धन बल वालों को महत्व देकर फिर से वही काम करेगी, जिसके कारण अब भाजपा के चुनाव में हार होने लगी है। उदाहरण के तौर पर भाजपा के पक्ष में जब माहौल बना तो पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लेकर विधान परिषद और जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, नगर निकाय और यहां तक कि सहकारी समितियों तक में बादल और बाहुबदलियों को टिकट दे दिए। शुरुआती दौर में उन्हें जीत भी मिली, लेकिन अपनी सरकार में जब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपेक्षित होना शुरू हुए तो वह चुनाव में जी जान से तो नहीं लगे और घर बैठना उन्होंने शुरू कर दिया। नतीजा लोकसभा चुनाव में तब भाजपा सीतापुर की 4 में से 3 सीटें हार गईं, जब भाजपा के 8 विधायक, 3 एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ज्यादातर सदस्य, 19 में से 17 ब्लॉक प्रमुख, ज्यादातर निकायों के अध्यक्ष और हाल ही में सहकारी समितियों के अध्यक्ष व सदस्य होने के दावे भाजपा खुद करती है। लोकसभा चुनाव की ताजी हार के बाद सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पहली बार होने जा रहे हैं। भाजपा के तमाम निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता सहकारी गन्ना समितियों के चेयरमैन, सदस्य और डेलीगेट के पद पर पार्टी से प्रत्याशी होना और जीतने की मंशा पाले हैं। यह बात सच है, सहकारी गन्ना समितियों के चेयरमैन का पद मलाईदार माना जाता है, लिहाजा धन बल और बाहुबल वाले तमाम नेता जोड़ तोड़कर इस पद पर काबिज होना चाहते हैं। अगर वह सफल हुए तो असली भाजपाई शायद इतना मायूस हो जाएंगे कि कहीं उनका पार्टी से ही मोह भंग ना हो जाए। अब जान लेते हैं सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव कार्यक्रम को भी। आगामी 23 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सहकारी गन्ना विकास समितियों के लिए चुनाव संपन्न कराया जाना है, जिसके क्रम में 23 सितंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। 26 सितंबर को नामांकन होगा, 30 सितंबर को नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जाएंगे और 3 अक्टूबर को मतदान एवं उसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रबंध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन के लिए 7 अक्टूबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। 10 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त राजमणि पांडे के मुताबिक 17 अक्टूबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन सभापति और उप सभापति पद के चुनाव के लिए होगा। 17 अक्टूबर को ही नामांकन के बाद मतदान और परिणाम की घोषणा की जाएगी।
फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ, ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी आई इंडिया के संवाददाता अविनाश चंद्र मिश्रा ने, और कैमरे के पीछे हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।